योगेश जी जबलपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या नाम जप से ऐसी कोई दिव्य शक्ति मिल सकती है जिससे कोई पीड़ित रोगी कष्ट में हो, तकलीफ में हो, मैं उसके कष्टों को दूर कर सकूं? मैं जब भी किसी को कष्ट में देखता हूं तो वैसे अगर नाम जब पीड़ित रोगी करे तो बच जाए, कोई कष्ट नहीं। अगर नाम जब रोगी करने लगे तो भवरोग का नाश हो जाए तो संसारिक रोग है। मतलब आप ये समझ नहीं सकते कि हमारी हालत क्या है। इस समय बैठे हैं, पूरे शरीर में पीड़ा, लेकिन कुछ नहीं। ये नाम जप का प्रभाव केवल हमको बचाए हुए, नहीं मरे हुए बैठे, मरे हुए। हमारी सास की भी दोनों किडनी खराब है, वृंदावन लेके आए उनको। मैं फिर नाम जब नहीं करती थी, एक बार तबीयत बहुत खराब ही, मैं राधा राधा बोलो, ऐसा बल मिला है, मैं आपकी वीडियो दिखाता हूँ। वृंदावन आई है, बाहर ही बैठ। हाँ, नहीं, नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य और मुझे मरने का डर नहीं है। आपके बाद राधा नाम का बैंक। हाँ, बस इसी बात से कि जीवन हुआ भगवान की शरण में रहे, कोई पाप कर्म बना नहीं, पीछे का पाप कर्म हमें दंड दे रहा है, अब उससे भी मुक्त हो रहे। अब जहाँ भगवान भेजेंगे, अगर भेजेंगे भी तो भगवान के पार्षद के रूप में जन्म लेंगे और जगत मंगल करेंगे, और नहीं भेजेंगे तो उनकी सेवा में रहेंगे। अब कोई डर नहीं है। तो हर कष्ट निवारण के लिए भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, अपनी और दूसरों की भी। देखो, आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आपसे शराब नहीं पिएंगे और आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। हाँ, ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन, और हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। तो जिसके कान में पड़ता है जबरदस्ती राउंड मारने लगता है, बाबा ने कहा शराब नहीं पीना, ए बाबा ने कहा शराब नहीं पीना। महाराज, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ ना, आपकी छवि आंखों में दिखती है हमेशा कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं करना, गलत काम नहीं करना है, मतलब आपकी छवि मुझे आंखों में रहती है। हाँ, ये भगवान, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर कि अगर नाम जब चल रहा है तो अपना तो मंगल है ही, दूसरों का भी मंगल उसमें हो जाएगा। सातरत्य सा लोकांग तारयति, वो लोक के लोक को तारण कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। तो हमें लगता है कि जीव की सबसे कठिन परिस्थिति है कि वो नाम जप नहीं कर पाता, और सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, दान पुण्य सब, ये नाम जप नहीं कर पाएगा। हमारे को अंदर जो चार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको पवित्र करना है। और ये बिना अंदर, अच्छा बाहर से तो हम गंगा नहा लिए, लेकिन अंदर बैठा अंधकार उसको कैसे दूर करेंगे? अंदर की गंदगी कैसे दूर करेंगे? बाहर शरीर पवित्र हो गया गंगा स्नान से, मन नहीं पवित्र हुआ, मन गंदा रहा। मन पवित्र होगा नाम जप से, क्योंकि अंदर होता है ना ये राधा राधा राधा। तो मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र, अहंकार पवित्र, तो जीव परम पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। और इसमें खास बात ये कि जैसे आपने कुछ ही नाम जप किए और कभी भगवान का दर्शन, भगवत भाव कुछ नहीं है, लेकिन जब आप मरोगे तो यमराज के रजिस्टर में आएगा कि इसने 20 बार राधा बोला है। अब 20 बार राधा का फल क्या है? यमराज की भी खोपड़ी काम नहीं करेगी, तो सब माफ हो जाएगा और हमको अगला जन्म फिर मिलेगा कि ज्यादा राधा नाम जप करके भगवत प्राप्ति कर ले। राधे राधे महाराज जी। और जिन्होंने 2-3 पेज का लिखा है, ये सारे है कि ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी जो आगे बैठी है, इतना वैराग्य आ गया है कि वो 2:30 बजे उठ जाती है, 3-3, 4-4 घंटे ध्यान में रहती है। पपीता खा लिया तो रोटी नहीं खाती, रोटी खा लिया तो पपीता नहीं खाती, हर चीज को सोचते खाती, खाऊं या नहीं खाऊं, और मतलब सोती भी 3 घंटे हैं। ठाकुर जी को पवा के प्रसाद पाओ आप। ये कह रहे हैं कि बस इसको बोल दो खा पी ले, मतलब इतना वैराग्य हो गया कि क्या बताऊं। इसे वैराग्य नहीं कहते बच्चा, इसे उद्दंडता कहते हैं। शरीर क्षीण हो जाएगा, भजन थोड़ी होगा। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जैसे रोटी है, दाल है, सब्जी है, पपीता है, सेव है, सलाद है, ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी को पवा के फिर प्रसाद पा लिया। मैं शरीर थोड़ी हूं कि नहीं पाना। भैया हम गाड़ी खरीद लो, इसके बाद कहो कि हम पेट्रोल तो नहीं डालेंगे, पानी डाल के चलाएंगे। अब गाड़ी को मैं मानता हूं मूर्खता है कि नहीं है? ये शरीर एक गाड़ी है, इसको आहार चाहिए, इसको जल चाहिए, इसको अन्न चाहिए, इसको फल चाहिए, इसको घी चाहिए, दूध चाहिए। बाबा इसने सुखा दिया अपने शरीर को, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते पीते। तो फायदा क्या? देखो, मनमानी आचरण करने से हम आपको बताएं कितनी चिड़ियां हैं जो केवल फल चुगती हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव हैं
जो जलचर जीव है केवल पानी पी के रहते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? गुरु की आज्ञा के अनुसार चले तो बात समझ रहे हो बच्चे? हमारी बात समझ रहे हो? आज से जो चीज मम्मी दे वो पहले ठाकुर जी को पवाओ जाके, और खूब नाम कीर्तन करो, और इसके बाद उसे पालो। ठीक है, मानोगे हमारी बात? 3 बार नहाती है, फिर सर्दियों में भी ठंडे पानी से ही नहाओ। 3 बार नहाती, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं, पैरों में कुछ भी इतने जख्म हो रहे हैं, बार बार पैर हाथ धोने से। दवाई नहीं लगवाती, डॉक्टर की दवाई नहीं, बार बार पैर क्यों धोती हो? वैसे जाते हैं तो सोच जाती हूँ। हाँ, लघु शंका सोच, तो अब हर बार थोड़ी लघु शंका सोच बार 100-200 बार। 2 मिनट में धोती है ये। नहीं। पैर में जख्म हो रहे हैं, दवाई नहीं लगाती। देखो, जहां जख्म लगे वहां तो दवा लगा लो, और पैरों को जब लघु शंका गई ना तो ऐसे बूंद लिए पानी के और ऐसे छींट मार लिया। ठीक है, और जैसे जैसे बार बार सोच लगे तो रज ले लिया, शरीर में लगा लिया। रज से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं। और स्वस्थ रहो, थोड़ा व्यायाम करो, ऐसे मरी मरी होकर भगवान को प्राप्त कर लोगे क्या? अरे खूब कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, माता पिता प्रसन्न रहे, उनकी सेवा करो, रसोई में सहयोग दो। अब ऐसे तो बीमार से आज आप दिख रहे हो, अभी नवीन बच्ची हो, ऐसा ठीक नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही से चलोगे? हाँ ठीक है, अच्छे से चलो। अब आप ऐसा मनमानी आचरण मत करना। सोती नहीं है, सुबह रात की 2 बजे की उठी हुई, रात को 10-11 बजे सोएगी। मैं कहती बेटा लेट जा, थोड़ा कमर सीधी कर लेनी। तो उस समय क्या करते हो? नाम जप करते हो? वैसे कोई पूर्व जन्म की तपस्या इसकी रही है जो इस जन्म में ऐसा उसके अंदर भाव आया है। नहीं, कौन बच्चा जगता है 2:30 बजे? बहुत अच्छा है, आप परेशान मत हो, हानि नहीं होने वाली। जो भगवान के आश्रित तो भगवान का नाम जप करने वाला, उससे हानि नहीं होती। ये जो भी करेगी तुम्हारा और तुम्हारे कुल का मंगल करेगी। ये गलत आचरण की तरफ हो तो ज्यादा जोर दे। आप पहले भोजन सुधार कर लो, और जगने को तो आप ऐसा मत सोचिए। अगर 3 घंटे का अभ्यास कर लिया जाए सोने में तो हो चल जाएगा पूरा। कितनी देर सोती हो आप? 3, अभी तो 4 घंटे का नियम लिया है सोने का? हाँ ठीक है, चल जाएगा, उससे चल जाएगा। हम लोग 1 बजे रात्रि के जगते हैं। नहीं बाबा, ये अभी बोल रही है, नहीं तो ये बस पता नहीं सोती भी है कि नहीं। जब मैं हाथ रखती हूँ तभी मेरा हाथ मत रखो। तो आप चिंता मत करो, ठाकुर जी है ना, भगवान भी है, कोई ईश्वर भी है, वो उसके लिए कर रहे। बाबा पढ़ाई कैसे करेगी? ये 10th में पढ़ाई में ध्यान नहीं। पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? नहीं, पढ़ना चाहिए। अब पढ़ोगी नहीं तो फिर कैसे चलेगा? और अगर ये नहीं करती है और ये साधना करती है तो तुम विक्षेप मत पहुंचाओ, इस जीव का कल्याण हो जाने दो। ये जीव आया है अपने कलिकाल में, ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं। इस अवस्था में तो दंडताएं शुरू हो जाती हैं, और वो तपस्या परायण है, तो इससे आपका मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। पक्का समझना, भगवान के आश्रित हो, वो ईमानदारी से चल रहे, उसका चेहरा बताता है। वो ईमानदारी से चल रहे, वो बेईमानी वाला नाटक वाला कुछ नहीं है। सच्चाई से चल रही, चलने दो। धीरे धीरे हम सुधार उस बात पर ला रहे हैं। जैसे भोजन सुधार कर ले, शयन सुधार कर ले, थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दे। अगर नहीं पढ़ती है और या ऐसे जीवन निकाल देती है तो लोक का लोक पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है। आप क्या समझते हो? एक से एक संत हुए हैं स्त्री शरीर में, एक से एक महापुरुष हुए। तो अब अभी तो बच्चा है, अब ये क्या रूप रखेगा जाकर आगे चलकर, कोई जानता थोड़ी है। तो इसलिए हमें लगता है आप ज्यादा चिंतित मत हो, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो भगवान की शरण में है, इसलिए कोई चिंता। और ये छोटी छोटी बातें तो सुधार में आ जाएंगी। जैसे बार बार पैर धोना है, या कई बार स्नान, 3 बार स्नान करने से रज भी 15-20 बार रज लगाएगी, कपड़ों पे लगाएगी, सर में लगाएगी, सर साबुन से नहीं। क्योंकि हाँ, उसका उद्देश्य है कि मैं पवित्र रहूं। गलत उद्देश्य नहीं, ये कोई पागलपन नहीं। ये यही नहीं करती, हम ही करते हैं, हम भी करते हैं। 3 बार हम भी स्नान करते हैं, हर बार लघु शंका जाकर हाथ पैर कुल्ला और सब करते हैं, लेकिन पैर पोंछते हैं, गीले नहीं बने रहते। एक तौलिया रखिए, पैर पोछा, फिर हाथ धो के हाथ पोछा, रज लगाते हैं, पवित्रता से रह जाता है। अब वो गलत नहीं है, ये गलत नहीं, इसका कोई पागलपन नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि मतलब उन्माद हो। बहुत अच्छे से चल रहे, प्रणाम है इस बच्चे को जो ऐसे चल रहे। बस तुम हमारा कहा मान लो बच्चा, ठीक है? नाम जप करती हो ना, बेड़ा पार हो जाएगा, माता पिता को भी बेड़ा पार हो जाए, तो चिंता मत कर।